चलिए स्टूडेंट्स, आपको सी ब्रिज और लैंड ब्रिज के बारे में बताते हैं। देखिए, जब बोलेंगे सी ब्रिज तो यानी सी से जब ठंडी हवा चलती है लैंड की तरफ तो उसे सी ब्रिज, और जब लैंड की से सी की तरफ जो आपका ठंडी हवाएं चलती हैं तो उसे लैंड ब्रिज कहते हैं। ठीक, दिन में आपका स्टूडेंट सी ब्रिज होता है और नाइट में आपका लैंड ब्रिज होता है। अब कैसे? देखिए, मैंने आपको बताया था कि हमारा जो वार्म समर डे होता है यानी गर्मी का दिन एक होता है, तो वहाँ पे अनइवन हीटिंग होती है लैंड की और लैंड में और सन में। अनइवन मतलब कहीं पे ज़्यादा ठंडा होता है तो कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्म होता है। ठीक है, तो उस अनइवन इसी को कहते हैं। ठीक, तो इससे क्या होता है कि आपका लोकल विंड्स का डेवलपमेंट होता है, ये जो अनइवन हीटिंग है, और उसी को हम ब्रीजेस कहते हैं, सी ब्रीजेस कहते हैं। जो आपका लैंड ब्रिज होता है वो आपको लैंड को कूल्स फास्टर एट नाइट देन सी। लैंड ब्रिज में क्या होता है कि जो लैंड है, जो भूमि है, वो जल्दी से आपकी ठंडी हो जाती है रात में कंपैरिजन टू सी, तो वो आपका लैंड ब्रिज हो गई। और सी ब्रिज जो होता है वहाँ पे इसी का जस्ट अपोजिट होता है। कैसे देखें, हम आपको बताते हैं लैंड और सी ब्रिज पूरी तरीके से। ये स्टूडेंट डायग्राम देखिए पहले। इस डायग्राम में आपको ये सन दिख रहा है, ठीक, यानी दिन का टाइम है। कैसा है? डे टाइम है। डे टाइम में जब सूर्य निकलता है तो ये आपके वाटर के यानी ओशियन के पानी को या रिवर के पानी को क्या कर देता है, ये ओशियन का, समुद्र का पानी है, इसको काफ़ी गर्म कर देता है और लैंड भी गर्म हो जाता है। भाई सूर्य निकलेगा तो लैंड भी गर्म हुआ और आपका ये सी भी गर्म हुआ। तो जो लैंड है वो जल्दी से गर्म भी होता है और जल्दी से ठंडा भी होता है, और लेकिन जो सी है उसको गर्म होने में भी टाइम लगता है और आपका ठंडा होने में भी टाइम लगता है। अब क्या हुआ कि जब ये आपका दिन के समय में क्या हुआ कि यहाँ पर आपका टेम्परेचर जो होगा वो समुद्र का टेम्परेचर कम होगा, और लैंड क्योंकि दिन के समय जल्दी गर्म हो रहा है तो यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, ये क्योंकि देर में गर्म होता है और देर में ही ठंडा होता है समुद्र आपका, और लैंड जो है, आपकी भूमि जो है, ये जल्दी से गर्म हो जाती है, जल्दी से ठंडी हो जाती है। तो जब दिन के टाइम पे क्या होगा, यहाँ पे जो लैंड का टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा होगा, और जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसका प्रेशर क्या होगा, हमेशा कम होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इन्वर्सली मतलब अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, दाब कम होगा, और अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर कम होगा। तो देखिए, मैंने बताया क्या, दिन के समय में जब सूर्य निकला होता है डे टाइम में, तो आपकी लैंड का जो आपका टेम्परेचर होता है, लैंड भाई जल्दी से गर्म हो जाता है, क्योंकि वो लैंड जल्दी से गर्म भी होता है, जल्दी से ठंडा भी होता है, तो ये जल्दी से गर्म हो जाता है। और जो आपका समुद्र है वो उसको गर्म होने में टाइम लगता है आपका, ठीक है, इन कंपैरिजन ऑफ लैंड। तो अब इसका टेम्परेचर कम है तो यानी इसका प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, और इसका टेम्परेचर आपका जल्दी से गर्म हो गया, ज़्यादा है इसका टेम्परेचर तो इसका प्रेशर कम होगा। तो अब हमेशा आपका जो हवाएं हैं वो कैसे चलती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, यानी जहाँ से टेम्परेचर कम है वो उस तरफ जाएंगी जहाँ पे टेम्परेचर आपका ज़्यादा होगा। अब क्या हुआ, यहाँ पे जो पृथ्वी का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, तो अब जो लैंड की गर्म हवा है दिन के टाइम में वो क्या हो जाएगी, ऊपर की ओर उठ जाएगी, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जो वार्म एयर होती है वो लाइट होती है, बिल्कुल हल्की होती है, तो वो आपका ऊपर की ओर उठेगी, और ऊपर से ये अब यहाँ पर आपका लैंड पे तो लो प्रेशर एरिया है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है तो प्रेशर आपका कम होगा, तो ये ऊपर की ओर उठेगी। ये हवाएं जो हैं लो प्रेशर से किसकी तरफ जाएंगी, हाई प्रेशर की तरफ, हमारे क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर आपका ज़्यादा था तो इसलिए ये लो प्रेशर का एरिया हो गया, और ये आपका जो समुद्र था यहाँ पे आपका टेम्परेचर कम था तो इसलिए हाई प्रेशर का एरिया हो गया। और हवाएं हमेशा किस तरह से चलती हैं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ, ऐसी जगह पे जाती हैं जहाँ पे हाई प्रेशर हो, आपका हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती हैं। तो यहाँ की हवाएं जो ये लैंड पे की हवाएं थी वो क्योंकि आपकी लैंड जल्दी गर्म हो गया था तो गर्म हवा जल्दी आपकी हल्की होती है तो वो ऊपर उठ गई, तो अब लैंड वाला हिस्सा तो खाली हो गया, तो अब लैंड में कहाँ से हवाएं आएंगी, ये जो हाई प्रेशर की हवाएं थी अब यहाँ पे लो प्रेशर की तरफ आएंगी, यानी समुद्र से आपका
लैंड की तरफ जो हवाएं चलेंगी वो आपकी क्या कहलाएंगी, यहाँ पे आएंगी आपकी, ठीक है। ये इस तरफ आपका तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो ये आपका हो गया सी ब्रिज। क्यों, हवाएं कहाँ से चली, सी से चली। फिर ये कंटिन्यू होती रहती है प्रोसेस। ऊपर ये टेम्परेचर फिर हाई होता है तो ये लो प्रेशर, ये फिर हाई प्रेशर तक आ गई। मतलब ये आपकी प्रोसेस, यहाँ पे जब हवा ठंडी हो जाती है, देखिए यहाँ से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चली, फिर यहाँ पे आपकी हवा गर्म थी। अब ये गर्म हवा जब ऊपर जाती है हल्की होती है, लेकिन जब ये ठंडी हो जाती है ये हवा तो वो भारी हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका समुद्र से जो हवाएं उठी वो कहाँ चली गई, लैंड में जो खाली स्थान था वहाँ पे चली गई। तो ये क्या हुआ, आपका सी ब्रीज हुआ। अब ये देखिए रात में क्या होता है, आपका जो लैंड है वो जल्दी ठंडा हो जाता है, क्योंकि मैंने बताया कि जो भूमि है वो जल्दी ठंडी भी हो जाती है और जल्दी गर्म भी हो जाती है। जबकि जो सी का वाटर है आपका, उसको ठंडे होने में भी टाइम लगता है, गर्म होने में भी। तो अब कंपैरिजन टू, अभी ये तो लैंड तो जल्दी ठंडा हो गया, कूल हो गया, लेकिन आपका ये जो सी वाटर है वो तो अभी भी गर्म है इन कंपैरिजन टू लैंड, क्योंकि इसको तो टाइम लगेगा ठंडा होने में। तो अब क्या होगा कि हाई प्रेशर कहाँ पे होगा, यहाँ पे, क्योंकि जो ज़्यादा गर्म होगा उसका प्रेशर क्या होता है, उसका लो होगा, और जो जल्दी ठंडा हो जाएगा उसका प्रेशर क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। तो मैंने बताया था क्योंकि प्रेशर जो होता है वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर आपका जो टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, और अगर टेम्परेचर घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो देखो यहाँ का टेम्परेचर अब क्या है, आपका ज़्यादा है तो प्रेशर कैसा है, लो है। और आपका यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो, जल्दी ठंडी हो जाती है रात में ज़मीन, तो इसका प्रेशर क्या होगा, अब टेम्परेचर तो कम हो जाएगा तो यानी प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो अब कहाँ से, हाई से हमेशा लो की तरफ चलती है ना, तो अब हवाएं जो हैं, ठंडी हवाएं जो हैं वो किधर से चलेंगी, आपका इसके तरफ से, आपका लैंड की तरफ से होते हुए समुद्र की तरफ जाएंगी। तो ये क्या कह रहेगा, आपका लैंड ब्रिज। रात में जो होता है वो क्या होता है, आपका लैंड ब्रिज। क्यों, अब यहाँ की हवा जो होती है आपकी वो भारी होती है, जबकि समुद्र की हवाएं क्या होती हैं, वो अब हल्की हो जाती हैं, क्योंकि वो गर्म हो जाती हैं। तो वो गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठ जाती है, फिर वो ऊपर जाके ठंडी होती है, फिर वो लो प्रेशर की तरफ आ जाती है। तो आपका यहाँ से क्या होता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, फिर हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर। तो इस तरीके से आपका जो है वो कौन सा ब्रिज हो गया, आपका लैंड ब्रिज हो गया। समझ में, रात में लैंड ब्रिज और दिन में आपका सी ब्रिज होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्योंकि ब्रिजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सी ब्रिज लैंड ब्रिज आपको पूछे भी जाते हैं एग्जाम्स में, तो इसलिए मैंने आपको डिस्कस कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है वो सीजनल विंड्स के बारे में आप लोग पढ़ रहे थे, तो सीजनल विंड्स में ही आपका सी ब्रिज लैंड ब्रिज को मैंने बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट है मानसून विंड्स। Monsoon winds that you experience during June to September in India are actually land and sea bridges on a larger scale. जो मानसून विंड्स होती हैं वो आप जो कि जून से सितंबर के बीच में भारत में अनुभव करते हो, उनका वो एक्चुअली होती क्या है, लैंड और सी ब्रिजेस होती हैं लार्ज स्केल पे। इन समर द लैंड मासेस वार्म अप फास्टर। गर्मियों में क्या होता है, जो भूमि होती, ज़मीन होती है, वो जल्दी से गर्म हो जाती है, और जो एयर होती है उसके ऊपर की वो भी गर्म हो जाती है, और वो उससे क्या होता है कि वो लो प्रेशर एरिया को क्रिएट करती है। अब विंड्स फ्रॉम द ओशियन, और जो आपका ओशियन समुद्रों से जो हवा चलती है वो आपका ब्लो ऑनटू द हीटेड कंटिनेंट, वो गर्म कंटिनेंट्स के ऊपर बहने लगती है। तो दीज आर द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। ये क्या कहलाते हैं, आपके साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। और विंटर में कोल्ड और ड्राई एयर जो होती है वो आपका लैंड टू सी फ्लो करती है। दिस इज़ रिट्रीटिंग मानसून, और इसको हम क्या कहते हैं, रिट्रीटिंग मानसून। स्टूडेंट्स, ठीक है, कल हम नेक्स्ट विंड्स के बारे में पढ़ेंगे जो आती हैं, दैट इज़ कॉल्ड परमानेंट विंड। ये बच्चों आपका जो पिक्चर बनी है ये एडवांसिंग और रिट्रीटिंग मानसून की ही पिक्चर है। ओके, आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड द ब्रिजेस एंड मानसून विंड्स। नाउ योर क्लास इज ओवर। थैंक यू क्लास।